Pakistan Assistive Technology Foundation PATF, leading towards independence. www.patf.pk. कीबोर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2। कीबोर्ड ट्यूटोरियल के पहले हिस्से में हम सीख चुके हैं कि कीबोर्ड क्या है और इस पर कौन कौन सी कीज किस तरतीब से लगी होती हैं। उम्मीद करते हैं अब तक आपको ज़हन नशीन हो चुकी होंगी। आइए अब सीखते हैं कि कीबोर्ड पर किस तरह से टाइपिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फिंगर्स नेम जहन में रखना होंगे जो कि इस ट्यूटोरियल के दौरान इस्तेमाल होंगे। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, उससे बड़ी रिंग फिंगर, फिर उससे आगे जो सबसे बड़ी उंगली होगी उसको मिडल फिंगर, और जो अंगूठे के साथ वाली शहादत की उंगली होती है उसे इंडेक्स फिंगर, और जो अंगूठा है उसको थंब कहते हैं। लिटिल, रिंग, मिडल, इंडेक्स, थंब, ये फिंगर्स नेम हम ट्यूटोरियल के दौरान यूज करेंगे। इनको आप ज़हन नशीन कर लें। टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड की होम रो में हमने हाथ रखने हैं। होम रो वो है जिसमें ASDF लिखा हुआ है, और जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कीबोर्ड के टाइपिंग पैड में 5 रोज हैं। होम रो इनके दरमियान वाली रो होती है। इसको तलाश करने के लिए कीबोर्ड के लेफ्ट साइड वाला जो बॉटम का कोना है उस पे हाथ ले जाएं। बड़ा बटन जो कि कंट्रोल का है इसको छोड़ें। इससे ऊपर दूसरे नंबर पे शिफ्ट का बटन है, इसको भी छोड़ दें। इसके ऊपर एक और बड़ा बटन जो कि कैप्स लॉक का है, इस पर अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर रखें और उसे राइट साइड पे मूव करें। छोटा सा गैप आएगा, गैप के बाद आगे छोटा बटन है, ये A का बटन है, इस पर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर रख लें। फिर इसके आगे S का बटन है जिस पर रिंग फिंगर आएगी, फिर मिडल फिंगर D पर आ जाएगी और इंडेक्स फिंगर F पर आ जाएगी। जब आप लिटिल फिंगर A पर रखेंगे और बाकी फिंगर्स जो हैं उनको सीधा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हर बटन पर आ जाएंगी। अगर आप महसूस करें तो इंडेक्स फिंगर वाली की के निचली तरफ एक डॉट भी महसूस होगा। ये डॉट F बटन पर होता है। अब इन कीज की तरतीब यूं हो जाएगी A S D F। इसी तरह अब राइट हैंड को आप लें और उसकी इंडेक्स फिंगर के साथ लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के आगे 2 कीज को छोड़ दें। G और H को हमने छोड़ा और फिर तीसरी की पर अपनी इंडेक्स फिंगर रख दी जो कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। इस की पर भी डॉट का निशान बना हुआ है और ये J की है। अब मिडल फिंगर K पर आ जाएगी, रिंग L पर, सेमीकोलन पर लिटिल फिंगर आ जाएगी, और दोनों हाथों के जो थंब हैं वो स्पेस बार पर आ जाएंगे। इस तरीके से होम रो में हाथ रखेंगे। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर A पर, रिंग S पर, मिडल D पर, इंडेक्स F पर, G और H को खाली छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर J पर, मिडल फिंगर K पर, रिंग फिंगर L पर, लिटिल फिंगर सेमीकोलन पर। जब आप हाथ इस तरह से रख लें तो थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी फिंगर्स रवां हो जाएं। ASDF semicolon LKJ ASDF semicolon LKJ। इसके बाद हमने जो 2 कीज छोड़ी हैं उनको कैसे प्रेस करेंगे। F की राइट पे G है, ये F वाली फिंगर से प्रेस करेंगे G और फिंगर वापस F पर आ जाएगी। G F। इसी तरह J की लेफ्ट पर H है, J वाली फिंगर से H प्रेस होगा, H फिंगर वापस J पर। J। जब हम फिंगर्स को होम रो में रखेंगे तो यहाँ से ही हम ऊपर और नीचे की कीज को कंट्रोल करेंगे। मतलूबा की को प्रेस करने के बाद फिंगर वापस अपनी जो उसकी असली जगह है वहां पर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने वो वाला लेटर लिखना नहीं है तो फिंगर को प्रेस नहीं करना, आराम से उस की पर रख लेना है। अब हम एक बार फिर इन कीज को प्रेस करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड की बारी है, A S D F G। अब राइट हैंड, semicolon L K J
H, यहाँ तक अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर आगे देखें, आपकी राइट हैंड की लिटिल फिंगर जो है वो सेमीकोलन से राइट पे करें तो एक और छोटी सी की है, इसको अपास्ट्रोफी कहते हैं। इसे भी सेमीकोलन वाली लिटिल फिंगर प्रेस करेगी apostrophe, और वापस सेमीकोलन पर आ जाएगी। इसी तरह अपास्ट्रोफी से आगे एंटर का बटन होता है, इसे प्रेस करने के लिए भी आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर ही यूज करेंगे। enter, इसी तरह लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसकी लेफ्ट साइड पर कैप्स लॉक की है, अगर आपने ये प्रेस करनी हो टाइपिंग के दौरान तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर ही यूज करेंगे। caps lock on, caps lock off, A, caps lock on, A, caps lock off, A, ठीक हो गया। होम रो के बाद हम अपर रो पर आते हैं। होम रो से ऊपर वाली रो में जैसा कि हमें पता है QWERTYUIOP की कीज हैं। अब जिस तरह से हमने फिंगर्स होम रो में रखी हैं, इसी तरतीब से फिंगर्स ऊपर की तरफ जाकर मतलूबा की को प्रेस करेंगी और वापस होम रो में आ जाएंगी। हर फिंगर जो है वो अपने से मुतलका की को प्रेस करेगी और वापस अपनी असली जगह पर आएगी। जैसा कि ए प्रेस करते हैं, A, ए के ऊपर क्यू प्रेस करते हैं, Q, ये ए और क्यू लिटिल फिंगर से कंट्रोल होंगे लेफ्ट हैंड की। A, Q, A, Q, अब लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर जो कि एस पर है, एस के ऊपर डब्ल्यू है, इसलिए एस और डब्ल्यू इससे कंट्रोल होंगे। S, W, S, W, डी के ऊपर ई होता है, इसलिए मिडल फिंगर से डी और ई प्रेस करेंगे। D, E, D, E, D, E, D, अब इंडेक्स फिंगर एफ पर होती है और एफ के ऊपर आर है, इसलिए एफ और आर इंडेक्स फिंगर के रेंज में होंगे। F, R, F, R, अब एफ वाली फिंगर ही हमने देखा कि जी को भी प्रेस करती है। F, G, F, अब इंडेक्स फिंगर को एफ की राइट साइड से ऊपर वाले कोने से निकालेंगे तो आगे टी का बटन आ जाएगा, T, F, T, F, T, यानी कि लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को एफ की टॉप राइट साइड की तरफ से ऊपर लेके जाएं तो टी पर चली जाती है। T, F, T, अब राइट हैंड की कीज हैं, इंडेक्स फिंगर जे पर है और एच को भी प्रेस करती है। J, H, J, इसी तरह जे की टॉप लेफ्ट से हम फिंगर ऊपर लेके जाएंगे तो वाई पर जाएगी। Y, J, Y, J, Y, J, Y, जे के ऊपर यू होगा, J, U, J, U, J, U, जे वाली फिंगर से ही यू प्रेस करेंगे। अब के ऊपर आई है, मिडल फिंगर जो है वो के और आई को कंट्रोल करेगी। K, I, K, I, फिर रिंग फिंगर एल और ओ को कंट्रोल करेगी क्योंकि एल के ऊपर ओ है। L, O, L, O, सेमीकोलन के ऊपर पी होगा, सेमीकोलन और पी प्रेस करेंगे। P, semicolon P, पी के आगे हमने पढ़ा था कि दो ब्रैकेट्स हैं, इनको भी राइट हैंड की लिटिल फिंगर ही प्रेस करेगी। left bracket, right bracket, और फिर इसके आगे बैक स्लैश की थी या फिर कुछ कीबोर्ड पर एंटर की होती है। अगर यहाँ पर बैक स्लैश की है तो उसको भी राइट हैंड की लिटिल फिंगर ही प्रेस करेगी। अगर आपकी फिंगर्स इतनी दूर तक मूव नहीं करती तो आप थोड़ा सा हाथ मूव करें, की प्रेस करें और वापस उसी लोकेशन पर ले आए जहां पर पहले था, क्योंकि शुरू में फिंगर्स में इतनी लचक नहीं होती कि वो एक जगह पर फिंगर्स मौजूद रहें और दूर दराज की कीज तक पहुंच जाएं। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम होम रो और अपर रो की। A, Q, S, double D, E, F, R, F, G, F, T, J, H, J, Y, J, U, K, I, L, O, P, semicolon, left bracket, semicolon, right bracket, semicolon, apostrophe, semicolon, enter. इस कीबोर्ड में राइट ब्रैकेट के आगे भी एंटर है, इसलिए हमने वो प्रेस नहीं किया। अब होम रो से जो लोअर रो है उसमें आते हैं। जिस तरह से अपर रो को होम रो की फिंगर्स ने कंट्रोल किया, इसी तरह से लोअर रो को भी होम रो की फिंगर्स कंट्रोल करेंगी। अब ए वाली फिंगर से जी प्रेस करेंगे, A, Z, एस से एक्स, S, X, S, X, डी से सी, D, C, D, C, एफ से वी। F, V, F, V, अब चूंकि एफ से ही जी प्रेस होता है F, G, और वी के आगे जो बी है वो जी और एच के दरमियान जो गैप है उसके बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए एफ वाली फिंगर भी उस पर इजीली जा सकती है। एफ वाली फिंगर को वी की ऊपर से गुजारते हुए B, बी पर ले जाएंगे। मसलन राइट साइड से
नीचे की तरफ F वाली फिंगर को निकालें, V के कोने पर से गुजारते हुए B पर ले जाकर दबा B. दें। B. F. B. F. B. अब राइट हैंड की फिंगर्स J जो के H को प्रेस करता है, J. H. J से हम B वाली फिंगर भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि B वाली फिंगर दरमियान में है, वो F वाली फिंगर भी इजीली प्रेस कर सकती है उसे, और J वाली भी। J. B. J. B. J. B. अब J वाली फिंगर अगर आप लेफ्ट साइड से बॉटम की तरफ लंबी सी निकालें तो वो B पे चली जाती है, B. J. B. और अगर उसको थोड़ा सा शॉर्ट नीचे फौरन से नीचे की तरफ लेके आए तो वो N पर आ जाती है, क्योंकि J से ही हम N प्रेस करेंगे। J. N. J. N. J. N. अब M भी J के नीचे ही आ रहा है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो J के हाफ J के नीचे N है और हाफ J के नीचे M है, इसलिए J वाली फिंगर को आप राइट साइड पे नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो वो M पर लैंड करेगी। M. J. M. J. M. J. M. अब K के नीचे कॉमा है, K. Comma. K. Comma. L के नीचे पीरियड, L. Period. L. Period. सेमीकोलन के नीचे स्लैश। Semicolon. Slash. इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं, क्योंकि कीबोर्ड का डिजाइन देखें तो कीज बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है। होम रो से ऊपर वाली लाइन जो है होम रो की कीज से थोड़ा थोड़ा पीछे कीज है उसमें, और जो होम रो से लोअर यानी नीचे वाली लाइन है उस लाइन में कीज होम रो वाली कीज की राइट साइड पे सरकी हुई हैं। अगर आपको A से Z प्रेस करने में, S से X या D से C, F से V प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरतीब में थोड़ा सा रद्द-बदल कर सकते हैं अपनी फिंगर्स की मूवमेंट के हवाले से। चूंकि हमारा हाथ जब ASDF पर है, उसको राइट साइड पे फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करना थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो इसके लिए अगर आपकी फिंगर्स बॉटम की तरफ राइट साइड पे मूव करने में मुश्किल महसूस करती हैं तो आप मूव करा के देखिए, वो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे इजीली मूव करेंगी, बजाय इसके कि वो राइट साइड पे मूव करें। इसलिए हम S वाली की जो है उसको Z प्रेस करने के लिए सेट कर लेते हैं, क्योंकि S की लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ फिंगर करेंगे तो Z आ जाएगा। Z. S. Z. S. और ये कदरे इजी भी है, आपको कोई ज्यादा उसके लिए मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। और D वाली फिंगर जो है इसके लेफ्ट बॉटम वाले कोने से नीचे की तरफ लाएंगे तो पीछे X आ जाएगा। X. D. X. D. X. F वाली फिंगर को आप लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ लाएंगे तो C आ जाएगा। C. F. C. F. C. और इसी तरह F वाली फिंगर को, F वाली फिंगर जो कि राइट साइड से नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो V आ जाएगा। V. F. V. F. V. और अगर थोड़ा उसको लंबा ले जाकर नीचे गिराएंगे तो B आ जाएगा। B. F. B. इसी तरह J वाली फिंगर के साथ हमने B प्रेस किया, B. J. B. J. N भी J वाली फिंगर से प्रेस किया, J. N. J. N. और M भी J वाली फिंगर से प्रेस किया। J. M. J. M. अब चूंकि राइट हैंड है, राइट हैंड को हम जब नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो वो फिंगर्स ऑटोमेटिकली अपनी सही डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। K, comma, L, period, semi, slash. अब इसकी मशक करते हैं हम A to Z। A, Q, A, Z, A, Q, A, Z, S, W, S, X, S, W, S, X, D, E, D, C, D, E, D, C, F, R, F, V, F, R, F, V, F, G, F, T, F, G, F, B, F, R, F, T, J, H, J, Y, J, U, J, H, J, B, J, N, J, M, J, U, J, H, J, B, J, N, J, M, J, U, J, Y, K, comma, K, I, K, comma, K, I, L, O, L, period, L, O, L, period, semi, P, semicolon, slash, semi, P, semicolon, slash. इस तरीके से आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करते हुए कीबोर्ड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये अल्फाबेट थे। अपर रो पर आते हैं। क्यू की ऊपर वाली लाइन के ऊपर न्यूमेरिकल कीज हैं। यहां तक भी हम होम रो से ही फिंगर्स के साथ
प्रेस करेंगे। जिस तरतीब से ए से ऊपर क्यू, एस के ऊपर डब्ल्यू, डी के ऊपर ई, एफ के ऊपर आर है, फिंगर्स को उसी तरतीब से ऊपर को लेके जाएंगे तो ऊपर न्यूमेरिकल कीज आ जाती हैं। मसलन ए वाली फिंगर 1 पे चली जाएगी, 1, एस वाली 2 पे, 2, डी वाली 3 पे, 3, एफ वाली 4 पे, 4, फिर एफ वाली से ही 5, 5, जे वाली से 6, 6, जे वाली से 7, 7, के वाली से 8, 8, एल वाली से 9, 9, सेमीकोलन वाली से 0, 0, फिर सेमीकोलन वाली से ही डैश, dash, फिर सेमीकोलन वाली से ही इक्वल, equals, और फिर आगे बैक स्पेस भी। इसी तरह होम रो में फिंगर्स को रखते हुए आपने टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, ऑल्ट, एप्लीकेशन, ये सारी कीज प्रेस करनी होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जायजा लें तो ये कीज थोड़ा फासले पर हैं। आप होम रो पे फिंगर को रखे रखे बाज़ औक़ात इन कीज तक फिंगर नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कीबोर्ड से ASDF या JKL सेमीकोलन में से कोई की प्रेस हो जाएगी। ये उस वक्त होगा जब आपकी प्रैक्टिस अभी इतनी ज्यादा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमसे कोई भी गलत की प्रेस नहीं होगी। जब आपने इन कीज को प्रेस करना हो तो आप होम रो से फिंगर्स को थोड़ा नीचे करें या हाथ को उठा भी सकते हैं, लाके विंडो की प्रेस करें और वापस होम रो पे चले जाएं। जितना फासला आप नीचे की तरफ तय करके आए हैं, विंडो की प्रेस की, menu bar, file to navigate, press left or right, वापस ऊपर उतना हाथ ले जाएं तो वो ASDF वाली लाइन आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने J और F पर डॉट बनाए हुए हैं ताकि जब हम होम रो में आए तो हमें अंदाजा हो जाए कि ये होम रो ही है। leaving menu bar, edit, कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट, विंडोज, आल्ट 2-2 बनाने का मकसद भी यही है कि अगर हम लेफ्ट हैंड के साथ इन कीज को प्रेस करना चाहें तो भी प्रेस कर सकें, अगर राइट हैंड के साथ प्रेस करना चाहें तो भी इजीली प्रेस कर सकें। नम पैड पर टाइपिंग का तरीका। नम पैड पर आप देखें तो एक डॉट वाली की है, जैसा अक्सर मोबाइल्स या टेलीफोन्स पर होता है, 5 पर डॉट लगा होता है। यहां पर आप अपनी मिडिल फिंगर रखेंगे, राइट हैंड की रखेंगे, जाहिर बात है क्योंकि राइट साइड पे है ये। राइट हैंड की मिडिल फिंगर 5 पर आएगी, इंडेक्स 4 पर, रिंग 3 पर और लिटिल फिंगर एंटर और प्लस पर। अब 4 के नीचे 4 इंडेक्स फिंगर जो कि 4 पर है, इसके नीचे 1 होगा, 1, 4, 1, 4, 5 के नीचे 2, 5, 2, 5, 2, 6 के नीचे 3, 6, 3, 6, 3, इसी तरह 4 से ऊपर 7, 4, 7, 4, 7, 5 के ऊपर 8, 5, 8, 5, 8, 6 के ऊपर 9। 6, 9, 6, 9, 0 आप थंब से प्रेस कर लेंगे। 0, रिंग फिंगर जो कि 3 पर आती है उसके नीचे ही डेसिमल है या पॉइंट। period, एंटर प्रेस करना है तो आप लिटिल फिंगर प्रेस करेंगे। enter, प्लस के लिए भी वही यूज करेंगे, plus, डैश के लिए भी लिटिल फिंगर यूज करेंगे, dash, स्टार के लिए रिंग फिंगर जो कि 6 पर है, star, स्लैश के लिए मिडल फिंगर जो कि 5 पर है, slash, नमलॉक ऑन ऑफ के लिए 4 वाली फिंगर जो कि इंडेक्स फिंगर है। num lock off, इस तरीके से आप नम पैड को यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको कीबोर्ड का स्ट्रक्चर और इस पे टाइपिंग का मेथड समझ आ गया होगा। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम करते हैं ताकि हमारी टाइपिंग स्पीड बेहतर हो जाए। एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आपको कोई और इंग्लिश का सेंटेंस याद नहीं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकें तो आप इस सेंटेंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। THE द QUICK क्विक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS जंप्स, LAZY लेजी, DOG डॉग। लिखने का तरीका यूं ही है कि हर लफ्ज के बाद आप स्पेस ऐड करेंगे। कुछ लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे लफ्ज खत्म होगा और कैसे स्पेस देंगे। अगर आप लोग ब्रेल जानते हैं, जिस तरह ब्रेल में लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिखा जाता है। हर लफ्ज के बाद जैसे आप एक खाना खाली छोड़ते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस देते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं enter, enter, TAE space QUICK space BROWN space LOX space
JUMPS space OVER space TAE space AZY space DOG period. हर लफ्ज लिखने के बाद हमने एक स्पेस ऐड किया। अगर हमारे हैंड्स की मूवमेंट, एडजस्टमेंट हर तरह से फिट है तो हम बहुत तेजी के साथ टाइपिंग कर सकते हैं। आप जितना कीबोर्ड से यूज टू हो जाएंगे उतनी इजीली और उतना क्विकली आप अपने कंप्यूटर पर काम सरंजाम देंगे।